बिग फोर से आर्टिकल्स किए हैं और नॉन बिग फोर के आप पार्टनर हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं? और जो बच्चे बड़े डेस्परेट हो जाते हैं कि जनाब बिग फोर में आर्टिकल नहीं हुए, मेरी तो कोई अटेम्प्ट भी नहीं लगी थी, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है, क्या कहते हैं ऐसे बच्चों को? ऑनेस्टली ये एक वो टॉपिक है जिसमें मैं ट्रेनिंग इंडक्शन फेयर्स में पहले 2 सालों में 2021-22 में रेगुलर में बात करता हूँ। हमेशा मैं ये पॉइंट हमेशा टच किया। और बीइंग द एसएमपी चेयरमैन ऑब्वियसली ये एक मेजर पार्ट है वो मेरी सारी की सारी उस एक्टिविटी का भी कि हमने उस डिवाइड को कम करना। देखिए पहली तो बात ये है कि डिफरेंस तो होता है, मगर डिफरेंस है मेथोडोलॉजी का। उसको एज आई के अब हम अपने तरीके से डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज से कम करने की कोशिश करें, वो तो एक डिफरेंस होगा, ठीक है। मगर फैक्ट ये है कि बच्चे ने बड़ी फर्म में आर्टिकल्स किए, बच्चे ने छोटी फर्म्स में आर्टिकल किए। छोटी फर्म में भी अच्छी ग्रूमिंग मिल सकती है, और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ अगर एक छोटी फर्म भी चल रही है तो उसके पास 10 एक क्लाइंट तो होंगे ना। तो इन एक्चुअल फैक्ट एक बच्चा बड़ी फर्म से भी निकला है तो हो सकता है उसने 4 या 5 क्लाइंट किए हो 3 ढाई 3.5 साल के पीरियड में। अगर इतना टाइम है, उधर भी आपने 4 5 कर लिए या 6 7 कर लिए, एट टाइम्स छोटी फर्म एक्सपोजर ज्यादा होता है। आप टैक्स भी सीख जाते हो, एडवाइजरी भी सीख जाते हो, आप गैप ज्यादा है, यू आर क्लोज टू द पार्टनर्स। कई दफा पार्टनर से जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है आप ज्यादा सीख रहे होते हो। बड़ी फर्म में स्ट्रक्चरल हायरार्की बहुत ज्यादा होती है। सो देर इज अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट परस्पेक्टिव। मगर ये कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट बड़ा सिमिलर है। बड़ी फर्म वाला जरूरी नहीं है कि बड़ी फर्म का पार्टनर बने। हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो ऐसी बड़ी फर्म में पार्टनर्स हैं जो छोटी फर्म से या रिलेटिवली स्मॉल मीडियम फर्म से आए हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सीएफओस बने, बैंक के प्रेसिडेंट बने, जो कि बड़ी फर्म के ट्रेंड नहीं है। और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर वो लोग प्रोफेशनल एक्सीलेंस में बड़ी फर्मों के बराबर खड़े, पाकिस्तान से बाहर भी इवन मौजूद है। हाँ कुछ जगहों पे हमारे यहाँ बिग फोर की बात आती है एड्स के अंदर, वो एज एन इंस्टीट्यूट हम उस पर हमेशा काम करते हैं कि यार ये नई स्टैंड होना चाहिए। वो वही बात है कि जब आप अगर प्रैक्टिस में अंदर टेंडरिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार टेंडरिंग में एक कैटेगरी की बात नहीं होनी चाहिए। एज एन इंस्टीट्यूट हमारा स्टैंड ये कि क्यूसीआर रेटेड फॉर्म्स हैं, नॉन क्यूसीआर रेटेड फॉर्म्स हैं, तो वो कैटेगराइजेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि जो हमने एसएमपी वाला प्रोग्राम किया उसमें तमाम बड़ी फर्म के पार्टनर्स ने एसएमपी के बच्चों को और टीम्स को ट्रेन किया। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक जेलिंग ऑफ द प्रोफेशन है जो कि एक अचीव करना जरूरी है। और हम सब एक हैं। इट कुड बी कि कोई एक जगह पे अगर फॉर एग्जांपल बेस कर रहा है, दूसरी जगह बेस कर रहा है, मगर एग्जैक्टली हमारी जो ट्रेनिंग या वैल्यू सिस्टम है वही कोड ऑफ एथिक्स हमने फॉलो करना है। और इफेक्टिवली ट्रेनिंग में थोड़ा प्लस माइनस है वो तो अल्लाह ताला पूरा कर देता है किसी ना किसी जगह पे। बाकी एज एन इंस्टीट्यूट हमारा एफर्ट है। बाकी हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, लीड्स हैं, बाकी और स्टेक होल्डर्स हैं, थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे टोस्ट मास्टर क्लब्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस पे हमने काफी सारा स्टूडेंट्स का भी और एफिलिएटेड टोस्ट मास्टर क्लब बन गया। बड़ी अरसे से हम इस पे लगे हुए थे कि यार ये बन जाए। 2 दफा तो मैंने ऐलान किया, इन्होंने नहीं बनाया, फाइनली वो बन गया। एक्चुअली अपनी ग्रूमिंग पे खुद भी हमें काम करना है, स्पेशली वंस यू क्वालिफाई। और ये सारे कोर्सेज आप इस दिल से करें नहीं यार अपने आप को बेहतर, ये ना सोचेंगे बोझ है या सीपीडी है, नहीं, ये आपको बेहतर करने के लिए। तो तब फिर आप देखें निखार जो आएगा, जो लेवल आएगा कॉम्पिटेंस का, उसमें फर्म्स का तो पहली जॉब के बाद कोई पूछेगा भी नहीं आप किस फर्म से। नॉर्मली यही